घर छोटा है लेकिन दिल बड़े हैं, ये बात हम अक्सर सुनते रहते हैं और सच भी है। लेकिन अगर आपका घर छोटा है और आपका सामान ज्यादा है तो फिर वहां पे बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उस मसले को फिर खत्म करने के लिए काम आती है आपकी अक्लमंदी, समझदारी और कुछ हैक्स। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब अभी ना सुबह हो गई थी और सुबह सुबह मैं बना रही थी अपना नाश्ता। आज संडे है और संडे को ना मेरे हस्बैंड आज भी चले गए थे अपने ऑफिस, उनको कॉल आ गई थी और बच्चे सो रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं करती हूँ नाश्ता और लग जाती हूँ अपने काम पे। क्योंकि जब भी आपने कोई ऐसा काम करना होता है ना कि जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, आपको जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर आपने वो काम सुबह सुबह करना है जब बच्चे जो है ना स्कूल गए हों और हस्बैंड ऑफिस गए हों। तो बड़े इत्मीनान और सुकून से आप अपना सारा काम कर सकती हैं। तो सबसे पहले ना मैंने कहा जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, अक्सर ना मेरे साथ ऐसे होता है कि जब बच्चे चले जाते हैं ना, मतलब स्कूल वगैरह, और हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो उस वक्त जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, अपने लिए बनाती हूँ अंडा पराठा या कुछ भी होता है, साथ एक चाय का कप। तो वो अकेले बैठ के और टीवी देखते देखते या फिर कुछ मोबाइल पे देखते देखते जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है ना कि वो टाइम जो है ना मेरे लिए मतलब कि बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। बेशक कि फैमिली के साथ बैठ के खाने में और इंजॉय करने में भी मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी ना जब इंसान अपने साथ टाइम स्पेंड करता है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो बस नाश्ता बनाने से पहले ना मैंने एक चक्कर मशीन में डाल दिया था। आज संडे है और संडे को ना आज मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, उनको कॉल आ गई थी। अच्छा जी, जब भी आप मशीन लगाया करें ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो मशीन है। मेरा जब से मैंने लिया है ना, तो मेरा मसला बहुत हल हो गया, बहुत ज़्यादा कपड़े धोने का। तो बहुत ज़्यादा मुझे ना आसानी हो गई है। लेकिन कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं कि वो इतवार वाले दिन मशीन लगा लेती। इतवार वाले दिन आपने बिल्कुल मशीन नहीं लगानी, क्योंकि उस दिन बच्चे हस्बैंड सब घर पे होते हैं ना, तो बहुत मसला हो जाता है मतलब कि कपड़े धोने में। कपड़े धोने के लिए हमेशा वो दिन जो है ना आप मतलब कि चुना करें जब बच्चे भी गए हों और हस्बैंड भी गए हों। तो उस वक्त आप सुबह सुबह ना 1 घंटे या 2 में कपड़े धो के फ्री हो जाती हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी वाले दिन आप लगा लेती हैं ना और सब घर पे होते हैं, तो यकीन माने वो पूरा दिन तो है ना उसी में मतलब कि लग जाता है, कपड़े धोने में ही लग जाता है। अच्छा जी, नाश्ते के बाद ना मैं अपने काम पे जो है ना लग गई थी, जो मैंने आज करना था, और मेरी कोशिश थी कि मतलब कि सबके उठने से पहले पहले ना मैं ये कर लूँ। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी कि सामान ज़्यादा और अगर जगह कम हो, तो मेरे घर में थोड़ा सा ये मसला है। हर चीज़ के लिए, कपड़ों के लिए भी, जूतों के लिए भी और बाकी सामान के लिए भी ना थोड़ा सा मसला है कि जगह कम है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं और सलीकामंदी आप में है, तो आप हर चीज़ जो है ना अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। तो आज जो है ना मैं अपने शूज़ जो है ना वो सेट कर रही थी। अच्छा, ये अलमारी जो है ना मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि इसमें मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े और मेरा जो छोटा बेटा है ना हमज़ा, हम तीनों के कपड़े और जूते वगैरह ना इसी अलमारी में है। और ये पहले से इस छोटे से रूम में बनी हुई है और इसमें जो है ना इस तरह स्पेस है, इसके कोई दरवाजे वगैरह नहीं है। मैंने आगे पर्दा लगाया और नीचे ना मैंने अपने शूज़ वगैरह रखे हुए थे। अच्छा, अब जो है ना जब गर्मी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा भरा भरा घर ना मतलब कि अजीब सा लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है और फिर दिल करता है कि हर चीज़ हटा दी जाए और बहुत कम चीज़ें हों। वैसे तो घर में वैसे ही उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जितनी जो है ना आपको ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जब हम रखते हैं ना, तो बहुत भरा घर जो है ना फिर बहुत उसमें ना उलझन सी होने लग जाती है। कम चीज़ें रखें, अच्छी चीज़ें रखें, तो एक तो घर भी साफ़ सुथरा नीट क्लीन रहता है और आपको ना सुकून भी मिलता है। तो बस अभी ना मैं क्या कर रही थी कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे शूज़ भी रखे हुए हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं, जो मतलब कि शादी वगैरह पे या किसी इवेंट वगैरह पे जब हम पहनते हैं तो तभी पहनते हैं, वरना वो वैसे ही रखे होते हैं। और उन्होंने फजूल में ना मतलब इतनी स्पेस ली हुई है, और स्पेस जब पहले ही ना हो तो फिर तो और मसला होता है। तो मैंने क्या किया कि जो भी मेरे मतलब कि शादी वगैरह पे पहनने वाले जूते वगैरह थे ना, वो मैंने निकाल लिए। और अपने हस्बैंड के भी कुछ ऐसे शूज़ जो वो मतलब कि बहुत कम पहनते हैं। ये जो खेड़ी होती है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है, उनको बहुत अच्छी लगती है। और ये ना उनके पास काफ़ी सारी हैं और भी रखी हैं। तो खैर ये जब से उनकी उनकी टांग का ऑपरेट हुआ है ना, तो वो डेली डेली ये ऑफिस पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि उनका काम भी थोड़ा चलने वाला है। तो इस वजह से ना वो फिर दूसरे शूज़ पहनते हैं। हाँ, लेकिन कभी कहीं जाना हो या फिर थोड़ी देर के लिए पहननी हो ना, तो फिर पहन लेते हैं ऐसे जूते। तो खैर फिर अभी मैंने क्या किया कि मैंने एक कार्टन लिया, उसमें सारे वो शूज़ जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी और हमज़ा भी, तो वो सारे ना मैंने एक कार्टन में रख दिए। कार्टन में रख के उसको बंद करके मैं कहीं और रख लूँगी, और यहाँ पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है ना वो मिल जाएगी। और यहाँ पे ना मैं अपने वो वाले शूज़ रखूँगी, कुछ सैंडल्स, कुछ चप्पल जो मतलब कि गर्मियों में हम यूज़ करते हैं, या फिर जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे यूज़ में आ रहे होते हैं ना,
वो शूज़ मैं यहाँ पे रखूँगी, वो वाले मैंने हटा दिए हैं और वो वाले मैं कहीं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि वो कभी-कभी चाहिए होते हैं, तो हम आराम से जब हमें चाहिए होंगे हम उस कार्टन में से निकालेंगे और पहन लेंगे। और एक बात ये कि अगर आप कोई जूते नहीं पहनते, ऐसे जूते जो आपने खामख़ा सँभाल के रखे होते हैं कि ये तब पहनेंगे, ये फ़लाँ कुछ ऐसा होगा तो तब पहनेंगे, लेकिन वो कभी पहनते नहीं हैं। सिर्फ़ वो जूतों की बात नहीं कह रही, कपड़े भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना, तो आप जो है ना वो दे दिया करें, किसी गरीब को दे दिया करें, मतलब कि ऐसे लोगों को जिनकी ज़रूरत होती है उनको दे दिया करें। इस तरह जो है ना आपके पास नई चीज़ भी आ जाती है और दूसरे बंदे की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, और आपके घर से ना मतलब कि ऐसी चीज़ें भी निकलती रहती हैं जिन्होंने खामख़ा जो है ना आपके घर में स्पेस ली होती है। अच्छा, जिन शूज़ के डब्बे आपके पास मौजूद हो ना, तो वो शूज़ तो आप उन्हीं में रखा करें, लेकिन जिनके शूज़ जो है ना के डब्बे जो है ना वो मतलब कि ना हो, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये जो कपड़े जिसमें हम लाते हैं ना, जो बैग होते हैं, ज़िप लॉक बैग जो होते हैं, खैर इसका तो ज़िप जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ना मैं इस तरह इनमें डाल के रख लेती हूँ, तो ये मिट्टी वगैरह से ना बचे रहते हैं। क्योंकि चीज़ कोई भी हो ना तो उसकी हिफाज़त बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे तो बड़ा शौक है कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें ना संभाल के रखने का, मतलब कि जो पहनने वाली होती है ना उनको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा देखिए, पहले ना इतने ज़्यादा शूज़ थे ना कि बिल्कुल एंड तक जा रहे थे और बिल्कुल जगह ही नहीं बच रही थी। तो अब ये देखिए वहाँ से ना जगह काफ़ी मुझे मिल गई है, मैं कोई और चीज़ वहाँ पे जो है ना रख सकती हूँ। तो जूतों, कपड़ों और बाकी चीज़ों के अलावा ना किचन में भी आप ये चीज़ें ज़रूर देखा करें। जैसे कि ये देखें, ये कप ना थोड़ा-सा टूट गया था। अच्छा, मेरे अब्बू हमेशा ही कहते हैं, शुरू से जब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो टूटे हुए कप वगैरह या जो बर्तन होते हैं ना, उन पे मतलब कि खाना-पीना जो होता है ना वो मकरूह होता है। तो मैं भी कोई बर्तन टूट जाता है ना उसको मैं वेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना कुछ ऐसे बर्तन जो मतलब कि आप यूज़ नहीं कर रहे और वैसे ही वो मतलब कि पड़े हुए हैं, उनको भी आप जो है ना अगर इस काबिल हैं कि वो इस्तेमाल हो सकते हैं तो किसी को दे दें, वरना फिर उनको जो है ना वेस्ट कर दें। अच्छा, आजकल ना गर्मी आ गई, और गर्मी में ना जितना कम टाइम जो होता है ना किचन में गुजारा जाए ना तो अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है किचन का काम करना। तो आप क्या करें कि जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं ना उनको रख दें, क्योंकि जितने भी बर्तन घर में मौजूद होते हैं ना तो उतने ही इस्तेमाल होते रहते हैं, उतने ही यूज़ होते हैं और उतने ही खामखा जो है ना धोने पड़ जाते हैं। तो बर्तन और चीज़ें किचन में उतनी ही रखें जितनी आपने यूज़ करनी है, ताकि आपको काम करने में भी आसानी हो और गर्मी से भी जो है ना बचत हो सके। अच्छा जी, उसके बाद ना ये जो बास्केट है ना, ये जो जिसमें आलू प्याज वगैरह रखते हैं, ये इतनी गंदी हो गई थी ना। मैंने आपको बताया था ना पिछले दिनों तबीयत की वजह से ना मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब के रह रही हैं, तो उनको मैं साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो इसको भी मैंने आज अच्छे से धो के ना धूप में जो है रख दिया था, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब भी सब्जियां वगैरह लेते हैं ना तो वो मुझे फिर कॉल कर लेते हैं कि क्या क्या जो है वो लाने वाला है, तो फिर मैं उन्हें बता देती हूँ, तो फिर वो ले आते हैं। तो बस अभी जो है ना वो सब्जियां वगैरह लेके आ गए थे, और आज मेरा दिल था, बल्कि मेरा तो कम था, मेरे हस्बैंड का ज़्यादा था कि करेले बनाए जाएं। तो मुझे तो करेले जो है ना वो प्याज वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चिकन डाल देती हूँ ताकि बच्चे भी जो है ना वो खा लें। तो बस जब भी चिकन लाए ना तो चिकन में ना सिरका और नमक ला के थोड़ी देर के लिए जब आप पानी डाल के रख देते हैं ना तो चिकन इतना अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। और करेले काट के नमक लगा के अच्छे से वॉश करके उनको जो है ना मैंने फ्राई कर लिया था। और अब ना मैं प्याज काट रही हूँ। अच्छा, प्याज मैं इस तरह कटिंग बोर्ड पे ना काटना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ दिनों से ना ये मेरा जो बाजू है ना इसके आगे मतलब कि बहुत हाथ के ऊपर वाली जो जगह होती है ना, इसमें इतनी दर्द हो रही है ना, कोई कपड़ा नहीं छोड़ती हूँ या फिर कोई भी चीज़ इस तरह ज़्यादा देर कोई चीज़ काट लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ना दर्द शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा कटिंग बोर्ड पे कहा कि काम कर लूँ, उससे ना फिर ज़्यादा मेरे उस पर जोर नहीं पड़ रहा था मेरी कलाई पे। अच्छा जी, खीरे वगैरह, टमाटर, जो भी सब्जियां वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं ना उनको फ़ौरन से वॉश करके ड्राई करके फ्रिज में रख लिया करें। आलू जो है ना वो मैं बिल्कुल भी वॉश करके नहीं रखती, क्योंकि ज़्यादा मेरे हस्बैंड जब भी लाते हैं ना आलू और प्याज वो ज़्यादा ही लाते हैं, तो उनको मैं वॉश नहीं करती, क्योंकि वो वॉश करने के बाद ना गीले होने के बाद वो फिर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आज क्योंकि कम थे और जो बच गई थी ना प्याज और आलू वगैरह वो मैंने निकाल लिए थे, तो अच्छा ये ड्राई हो गई थी बास्केट जो है, तो साथ साथ खाना भी बन रहा था और मैंने कहा ये भी मैं सारे काम करती रहूँ। तो इनमें आप कोई भी पेपर बिछा लें, नीचे पेपर बिछा के उसके ऊपर आप प्याज वगैरह आलू वगैरह डालें, तो ये बहुत ज़्यादा जो गंदी हो रही होती है ना उससे भी बच जाते हैं, और नीचे जो भी मिट्टी वगैरह गिरती है वो भी नहीं गिरती। बास्केट को जब आप
आप खाली करते हैं ना तो प्याज आलू जो सबसे पहले मतलब इसमें पड़े होते हैं ना उनको निकाल लिया करें उनको हमेशा फिर नए वाले डाल के ऊपर रख दिया करें, ताकि जो पहली चीज़ है ना वो पहले पहले ही यूज़ हो जाए, मतलब कि वो पड़ी ना रह जाए। अच्छा जी, करेले गोश्त जो है मेरा बन गया था और करेले और चिकन इतना मज़े का बना था ना, बहुत टेस्टी बना था। अच्छा जी, उसके साथ ये वाला मैं रायता बनाती हूँ जिसमें मैं प्याज, खीरे, टमाटर, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें ना दही में डाल लेते हैं और ये भिंडियों के साथ और करेलों के साथ ना ये वाला रायता ना इतना मज़े का लगता है ना, बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम आ गए थे डॉलर स्टोर पे, मैं और मेरी बेटी। मेरा भाई जा रहा था तो मैंने कहा हमें जो है ना वहाँ पे छोड़ देना। तो खैर कुछ थोड़ी सी मैंने चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। तो हमारे घर के करीब ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने कहा चलो वहाँ से होके आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना वहाँ पे मैंने वीडियो तो बनाने की कोशिश की थी कि मैंने कहा था चलो आपके साथ ना विजिट करूँगी यहाँ पे खुद, और आपको भी जो है ना सारी चीज़ें दिखाऊंगी। लेकिन उन्होंने ना वीडियो बनाने से ना मना कर दिया। कभी कभी तो जो है ना वो मैं बना लेती हूँ, पता नहीं चलता, लेकिन आज तो पता नहीं क्या था कि आज ना उन्होंने मना कर दिया। कभी कभी मना कर देते हैं तो फिर मैं ज़्यादा वीडियो जो है ना वो नहीं बना पाई। तो बस थोड़ी थोड़ी क्लिप जो मैंने आपके साथ शेयर की। जी 100 वाली है, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना 100 रुपये में है, हर चीज़। तो बस अब हम वही देख रहे थे और आपके साथ वीडियो यहाँ तक है। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वरना फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक तो फिर बनता है ना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।